अब भाजपा क्यों इन दोनों चाचा भतीजा की लड़ाई में पड़ेगी। लेकिन वर्तमान में अगर आज का जब चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन में वापसी करना या साथ में रहना हमारे, तो आपको इन शर्तों को हमारी मानना होगा। पशुपति पारस को एक होना ही पड़ेगा। तो 12-15 सीटें का दे सकती है भाजपा। विवादों में घिरी लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ में बटी और उसके बाद दोनों एक दूसरे के विपरीत धारा की राजनीति कर रहे हैं। गठबंधन एक ही है, लेकिन बयानबाजी और क्रियाकलाप से ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग गठबंधन में हैं। ऐसे में मानना है कि दोनों एक हो जाएंगे। इतने विरोधाभास के बाद दोनों एक कैसे होंगे? एक होना पड़ेगा। मैंने आपको याद होगा जब दोनों पार्टियां अलग हुई थी तभी ये भविष्यवाणी मेरी हुई थी कि सूरजभान सिंह के बयान में छुपा हुआ है दोनों पार्टियों का भविष्य। उन्होंने क्या कहा था कि चिराग पासवान को साल 2 साल भर के लिए हम लोग छोड़े हैं कि वो एक बार मेहनत करे, बिहार की राजनीति को समझे और फिर हम एकजुट हो जाएंगे और फिर उन्हीं को संभालना है ना। चाचा कितना दिन रहेंगे? ये बात तब से मेरे दिमाग में अंकित थी और ये स्पष्ट तभी हो गया था कि इन दोनों पार्टियों को साथ आने की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि भाजपा दो लोजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जी। आपको याद होगा जब बाबा के साथ बैठे थे चिराग पासवान, तो उन्होंने एक बात कही थी जी कि बाबा ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है, तो इसमें भाजपा क्यों पड़े। दरअसल भाजपा से इन दोनों इस पार्टी के टूटने को लेकर मेरा कोई विवाद नहीं है। उन्होंने दर्द भी बयां किया कि पशुपति पारस ने जिस तरीके से गलती तो अपने, मुझे तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और अब चाचा ही अगर कोई विरोध कर दे या गाय गरू खोल के भाग जाए या संपत्ति चुरा के भाग जाए तो कोई कर क्या सकता है। और यही कहीं ना कहीं आज तक परिस्थितियां फंसी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जो रास्ता निकला, इससे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक होना ही पड़ेगा। जो परिस्थितियां बन रही हैं वो तो सामने दिख रही हैं। अब भाजपा क्यों इन दोनों चाचा भतीजा की लड़ाई में पड़ेगी, और जब आप उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स और सर्टेन नंबर ऑफ सांसद जो जीत के आए हैं पशुपति पारस के, वो तो लोजपा कोटे के ही हैं। और अब जो दावेदारी प्रस्तुत करेंगे चिराग पासवान की, हमको इतने लोगों को देना जो मेरे संगठन के हैं, तो वो भी उतनी ही होगी। तो 12-15 सीटें का दे सकती है भाजपा। इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी, मिला जुला के उसी में कुछ करना होगा। और मुझे खबर जो प्राप्त हुई है उस आधार पर यह समझ में आ रहा है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों दिल्ली में मौजूद हैं। दोनों को अमित शाह ने बात कह दी है कि आप अंततः आपस में फैसला कर लें जी कि क्या आप दिए गए हमारी सीटों को आपस में बांट सकते हैं, यानी सीधे तौर पर क्या आप एक हो सकते हैं। आप लोग तय कर लीजिए, हम दे देते हैं। यदि आप एक होते हैं तो ठीक है, वरना आप में से कोई यदि अगर दबाव बनाएगा तो उस दबाव में भाजपा अभी फिलहाल खेलने के लिए तैयार नहीं है। अंत समय में कोई फैसला होगा, कोई संभावनाएं बनेंगी तो आपसे बातचीत हो सकती है। लेकिन वर्तमान में अगर आज का जब चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन में वापसी करना या साथ में रहना हमारे, तो आपको इन शर्तों को हमारी मानना होगा। जी, तो कहीं ना कहीं यही वो वजह थी जब चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हुई तो पशुपति पारस बैकफुट पर थे। उन्होंने कहा और स्वागत भी किया, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को आगे बढ़ाने के लिए कोई आए तो उसका स्वागत है, आपसी मतभेद को भूलकर। और उपचुनाव में स्वागत हुआ था। देखना ही होगा आने वाले दिनों में दोनों दलों का फैसला अंततः क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।